सीरिया में तख्ता पलट के बाद से इजराइल लगातार वहां के इलाकों पर कब्जा कर रहा है और नए प्लान के मुताबिक इजरायली सेना लगातार सीरिया में आगे बढ़ती जा रही है और अब उसने सीरिया के कुनेत्रा प्रांत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। कुनेत्रा प्रांत की सभी रणनीतिक पहाड़ियों और सैन्य चौकियों पर इजराइल ने अपने सैनिकों की तैनाती कर दी है। 8 दिसंबर को सीरिया में तख्ता पलट के तुरंत बाद इजरायली सेना ने बॉर्डर पर अल्फा लाइन को पार करते हुए सीरियाई हिस्से में मौजूद बफर जोन पर भी कब्जा कर लिया था। गोलान हाइट्स पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माउंट हार्मोन पर भी इजराइल पहले ही कब्जा कर चुका है। मंगलवार को नेतन्याहू ने खुद माउंट हार्मोन इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली कोई दूसरी व्यवस्था नहीं मिल जाती तब तक इजराइल माउंट हार्मोन में बना रहेगा। हाशमी साहब, इस स्थिति को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इजराइल लगातार बढ़ता जा रहा है और वो कहीं ना कहीं सेल्फ डिफेंस की दलील जो है वो यहाँ पर देता है। देखिए, इजराइल का हमेशा से जो पहली बार इजरायली हिस्ट्री में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक रेडिकल, एक्सट्रीम रेडिकल राइट विंग पार्टी, राइट विंग एलाइज है इनके, वो गवर्नमेंट में है। जैसे प्राइम मिनिस्टर या गैलेंट है जो जिन्होंने इस्तीफा दिया, खुद इनकी पार्टी, लिक्विड पार्टी, बेंजामिन नेतन्याहू की जो पार्टी है, ये ग्रेटर इजराइल की ये बात करते हैं जो दरियाए इजिप्ट के दरियाए नील से लेकर के इराक तक फैला हुआ है। अब 52 जो बेंजामिन नेतन्याहू ने माउंट हार्मन पे गए, जैसा आपने बताया, उन्होंने ये कहा कि 52 साल के बाद यहाँ पे हम आए हैं। पहले वो एक स्पेशल कमांडो टुकड़ी उसमें उसके हिस्से थे और उस हैसियत से, एक फौजी की हैसियत से वहाँ आए थे। ये एक बड़ा ही सामरिक स्ट्रेटेजिकल, वो खुद मानते हैं कि हम यहाँ पे इसलिए रहेंगे कि ये एक स्ट्रेटेजिक महत्व का ये एरिया है, माउंटेन है, जहाँ से वो सीरिया में डीप, और टर्की जिस तरह से एंटर किया है सीरिया के अंदर, जिसको लेके डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अनफ्रेंडली कब्जा कर लिया है टर्की ने सीरिया के ऊपर। लेकिन हाशमी साहब, हम शुरुआत से देख रहे हैं जब से विद्रोहियों ने यहाँ पर कब्जा किया है, एचटीएस की अगर हम बात करें तो क्या उनका रुख इजराइल के प्रति कुछ नरम नजर आ रहा है या ऐसी सिर्फ धारणा ही फिलहाल बनाई जा रही है? मुझे लगता है कि ये उनकी कूटनीतिक चाल है तहरीर शाम की, क्योंकि ये इसके जो लीडर हैं जुलानी, इनका आप देखें कहाँ से ये निकले हैं। ये सबसे पहले मुसावी, जिसे अमेरिकन ने मारा, उस मुसावी के साथ थे। उसके बाद दाइश जो बाद में आईएस कहलाया, अबू बकर बगदादी, ये उसके साथ थे। फिर अमेरिका ने पकड़ा, इनको जेल में वहां रखा, और ये कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये इनको तैयार किया कि यहाँ और छोड़ा इस कंडीशन पे कि सीरिया में जाकर के असद की गवर्नमेंट को टॉपल करने का काम करो, क्योंकि सीरिया लंबे समय से असद फैमिली, चाहे इनके फादर हाफिजुल असद, जो बाथ पार्टी है, अरब बाथ पार्टी, वो एंटी इजराइल, एंटी अमेरिकन पॉलिसी रहा और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की वजह कर सोवियत रशिया के करीब रहा और अब रशिया के करीब ये है। बिल्कुल, तो कुछ और दिनों में यहाँ पर तस्वीर जो है वो साफ होती हुई नजर आएगी कि आखिर हो क्या रहा है और किस तरह से सीरिया जो है उसमें नई सरकार का गठन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद रुमान हाशमी साहब आप